चेस्ट ऊपर नीचे होता है ना, या फिर यहाँ पे चेक किया जाता है। करना चाहते हो कर लिया करके आ जाओ। कौन चाहते आ जाओ, छाती आ जाओ, छाती चेक करेंगे। मैं ऐसे ही बैठता हूँ, 1 मिनट लगाना आपके हिसाब से करूँ, बैठता हूँ, ध्यान में बैठे ऐसे बैठो। वो 1 मिनट लगाएंगे आपको कितना पूरा डीप ब्रेथ लेके छोटे बहुत लंबी सांस लेके एक बार छोड़ देते। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार लोगों का क्या बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली लेते हैं, अराउंड 5 मिनट मैक्सिमम पूरा डीप ब्रेथ लिया होंगे। तो अभी भी बोल के मैंने सांसें ली है। वैसे भी 2 टाइम ही होता है, 2 से 3 टाइम। बिल्कुल मैं जब काम होता हूँ तो 2 से 3 टाइम से ही ब्रेक लेना। तो मैं प्रकृति से भी सांसें भी कितनी ले रहा हूँ, सोल डायमेंशन। मैं ये आपको दिखाना कि कोई सिद्धि या कोई मैं ये बताना नहीं चाहता कि मैं कर सकता तो सब कर सकता, मैं कर सकता तो सब कर सकता। कम कंजप्शन, 3 to 4 calmness. Why calmness is important? ये बोलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिर भी काम है, शांति। मुझे मालूम है, मैंने कहा था कि एनर्जी को करके मुझे पता नहीं है अभी, तो उसके मौजूद मुझे स्ट्रेस नहीं है, पता नहीं तो नहीं है पता, इसमें क्या है, जब पता चलेगा तो सिखाऊंगा। तो ये नहीं होता है ना, यहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो बोलेगा अरे ये क्या सोचेंगे, ये मैसेज क्या जाएगा बाहर, कैसे होगा, जो है वो है। बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कैसे कहते हैं, पता है क्या, नहीं पता है। हम आपको पूछेंगे बच्चे, आप क्या आंसर देते हैं? मेरा बेटा तो
कुछ तो पढ़ के आता है, कुछ तो करता रहता है, उसको बच्चों को कैसे मालूम है, थोड़ा सा एक बोझ भी होता है, मुझे पता चला। वो पूछता है माता पिता से कि आपको पता ही नहीं, तो पता ही क्या आप बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा एक ईगो सिस्टम आ जाता है। इसको अगर पता चला कि मुझे पता नहीं है तो क्या लगेगा, तो बोलते हैं कि नहीं मुझे पता है। और आप क्या कभी कभी झूठा आंसर देते हैं, ट्रस्ट आउट ट्रस्ट मीटर बच्चों के साथ, और झूठा आंसर देते हैं और उसको बाद में पता चलता है कि पापा ने झूठा आंसर दिया, चलो आपका ट्रस्ट जाने लगा। नहीं पता है तो नहीं पता, इसमें क्या है। मुझे अगर वो पूछते हैं तो वो बोलता है कहीं एवढं पण म्हणते तुम्हाला, सो आई एन्जॉय दैट वंडर, त्याचे एक्सप्रेशन, सो एन्जॉय दैट। मेरे गुस्सा आता है, अरे मेरा बेटा है ना, मैं बाप हूँ या तुम बाप है, इसलिए क्या है, बच्चा है, बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, तो फिर आनंद उठा पाएंगे। ये होता है। इस बात को समझो, कामनेस इज वाई कामनेस। मैं बार बार जो शांति शांति की बात कर रहा हूँ, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे सेल्युलर रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे ब्रीदिंग के लिए। क्यों ऐसे हो रहा है, भागना पड़ता है कामनेस। तो कैसे ये मुद्रा करेंगे, तो दोनों को टच करेंगे तो दोनों के लिए काम करेंगे। ओ ब्रीदिंग, आ कामनेस, दोनों एक साथ करेंगे, कामनेस और ब्रीथ। इसलिए अगर मेरी गाइडेड मेडिटेशन आप देखेंगे तो मेरा एक सेंटेंस होता है, जैसे ही आप सांसों की तरफ ध्यान देंगे वैसे बिल्कुल अपने आप में कामनेस शांति आप महसूस करेंगे। पता है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। समझ में अपने आप देन नेक्स्ट एक्टिविटी क्या, एक बच्चे को याद कीजिए, सबसे पहले क्या किया आपने इस दुनिया में आके, पहले क्या, वाई टू क्राई, किस लिए रोए, ऑक्सीजन के लिए। बाद में दूसरी कौन सी चीज के लिए रोता है बच्चा, भूख लगती है और शिशु हंगर क्या भी लिखते रहते हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, ये क्या आएगा, यहाँ पे लिखा सॉरी अच्छा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ओ, ये क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या क्या है ये, हंगर एंड डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब उत्सर्जन, शरीर से कुछ चीजों को बाहर छोड़ना, नेचुरल एक्टिविटी है। किडनी बाद में है, ब्लड इंटेस्टाइन बाद में है, पहले क्या है, सोल गाइड करता है उनको। तो कौन सी मुद्रा, भूख लगना, चलो वहां पे को प्यास लगना नहीं, यहाँ पे प्यास मत लिखो, यहाँ पे हंगर लिखो, हंगर एंड डेफिकेशन। ठीक है, हंगर एंड डेफिकेशन मतलब भूख लगना और उत्सर्जन होना।
एक काम कीजिए, डेफिकेशन यहाँ से आता है। जब आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी समझ में आएगा और ये और कहाँ पे लिखना है, खाली अंदर लिखिए, अंदर अंदर, ओके। अंदर के लिए कौन सा भाव, या फिर भाव मेरी माइंड के क्या लिख रहा हूँ, भाव लिख रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन, सुना आपने सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे कॉमन शब्द लिखना है अनकंडीशनल। मिश्रण खाने के बाद सेटिस्फैक्शन वो अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल है। समझ में आ रहा है? अनकंडीशनल मतलब चाय पीने के बाद वो आगे कुछ नहीं चाहिए। अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन मतलब जो ऑलवेज वहाँ पे लिखे रखिए, अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन मतलब बोलने वाले लोग नहीं, सच में लोग बोलते हैं ना, सच में होते हैं ना, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी जो मौजूद है उसमें मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड। मतलब भविष्य की चिंता नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, प्लानिंग करते हैं, चिंता नहीं करते, प्लानिंग नहीं होते, कैसे होगा, क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बच्चों का कैसे होगा। प्लानिंग इज देयर पर चिंता नहीं है, समाधान है, जो है अभी मेरे पास है उसमें सेटिस्फाइड। काम करना छोड़ते नहीं है, काम करते हैं बट सेटिस्फाइड है। समझ में आया? सेटिस्फैक्शन क्योंकि अनकंडीशनल। फियर नहीं होता है फ्यूचर का, डर नहीं होता, डर नहीं होता, सेटिस्फैक्शन। बीच में जिसका सेटिस्फैक्शन होगा उसकी हंगर कैसी होगी, कंट्रोल होगी, डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको समझ में आएगा कि कब कितना क्या करना है, खाना है नहीं खाना है, समझ में आएगा। कॉन्शियसली जीना चाहिए। ओके, देन आता है आपका न्यूट्रो। इसका नाम क्या आएगा, और यहाँ पे होमो। इसका मंत्र क्या आएगा, इसका मंत्र अलग आएगा, आ। ये इसका मंत्र ई ओ। innate immune system, innate Hetero breathing is neutral. हाँ, E branch. Hunger and defecation. Defecation होने में आएगा, hunger hetero में आएगा, because this is the upper body activity. So upper is hetero, lower is homo. Just
अपर बॉडी एक्टिविटी है ना, माउथ, ब्रेन, अंदर, मतलब भूख लगती है, भूख लगने का एहसास कहाँ पे होता है? एहसास कहाँ पे होता है? स्टमक, अपर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम, अपर पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम, एंड डेफिकेशन क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द, इसलिए वो हो गया है। कल हमने देखा ना, चेस्ट एंड आर्म्स आर हेटो, एब्डोमेन एंड लेग्स आर होमो। सो अपर इज हेटो, जो चीज ऊपर की तरफ जाती है वो हेटो है, जो चीज नीचे की तरफ जाती है वो होमो है। और दूसरा अग्नि तत्व से भी जोड़ते हैं, अग्नि तत्व ऊपर की तरफ जाता है ना, सो अग्नि इज ऊपर, सो हेटो, अग्नि इज हेटो, अंदर ही हेटो। अंदर आने के लिए क्या चाहिए? अग्नि तत्व चाहिए। अग्नि मान्य है, आयुर्वेद में एक शब्द होता है अग्नि मान्य, जिसका अग्नि मान्य मतलब उसके अंदर भूख चली गई है, होता है। और अकॉर्डिंग टू द आफ्टर बर्थ चाइल्ड, फर्स्ट एक्शन, विच एक्शन, इस दुनिया में आने के बाद फर्स्ट एक्शन क्या किया आपने? दूर हुआ, ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद क्या किया? भूख लगी, देन आपने बच्चे को क्या दिया? दिया। देन उसके बाद में मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर डेफिकेशन। सो ट्राइजन, ब्रीदिंग इज न्यूट्रो, अंदर इज हेट्रो, देन मेटाबॉलिज्म, या फिर मेटाबॉलिज्म भी ले सकते हैं, इनर इम्यून सिस्टम। Metabolism is neutro, connecting neutro, and defecation is human. So this is the trilogy. So that's why we are taking it that way. जिनको समझ में आया स्माइल, जिनको नहीं समझ में आया स्माइल। अच्छा, इसे ट्रायोलॉजी मॉडल। इस तरफ का साउंड यहाँ पे इननेट इम्यून सिस्टम, ओके, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी लिखी। तो थैंक्स टू प्रेरणा, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म मुझे नहीं था यार, मिल गया। बताता हूँ, इननेट इम्यून सिस्टम मतलब आपके बॉडी की नेचुरल इम्यून सिस्टम। मतलब आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, टैबलेट लेनी पड़ेगी आपको? गोली नहीं ना, उनको सर्दी खांसी थी, उनको नहीं लेनी पड़ेगी। तो किसने काम किया? इनेट इम्यून सिस्टम ने काम किया, आपके इनेट इम्यून सिस्टम ने काम किया। मतलब सर्दी खांसी बुखार होता है तो तुरंत मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनेट इम्यून सिस्टम, कोविड सबको हुआ, कुछ लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ी, एडमिट होना पड़ा, ऑक्सीजन देना पड़ा, और कुछ लोग आए, कोविड हुआ, सिम्टम आए, एक दिन और चले गए। ये किसका मामला है? इनेट इम्यून सिस्टम, आपकी नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति, वहाँ पे लिखे गए नेचुरल इम्यून सिस्टम। इसका इम्यून सिस्टम बिगड़ा होता है, ऑटो इम्यून होते हैं प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पे बैलेंस तो इस क्लास से कितने कितने नेगेटिव पैसे, कितने पैसे बचेंगे देखो। हाँ, इसके ऊपर ही लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के रखे हैं। चल रहा इसके ऊपर, मैं इनको ब्लेम नहीं करूँगा, नहीं मेरा क्लास होने ही नहीं है, मुझे भी बना के कोई भी जाएगी नहीं। आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, साइंटिफिक वर्ड, बट अगर उन ट्रीटमेंट के साथ अगर ये करेंगे तो कम दवाइयाँ लगेंगी। समझ में? जिनको दवाइयों की जरूरत ही नहीं है उनको कम लगेगी और दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेगी। और
सच में बताऊँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जिनको मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या है, वो नहीं देना चाहते, बट क्या करें, ऑप्शन नहीं है, जीवन को बचाना है, वो क्या करते हैं, खा लेते हैं। उनका इंटेंशन गलत नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं, सब टीम में 10% लोग तो गलत होते ही हैं, 90% गलत नहीं होते। तो आपकी कॉन्शियसनेस कैसी, उसके हिसाब से आपको लोग मिलेंगे। तो ये मुद्रा खाली आपको सेल्फ ही नहीं, आपको अच्छा डॉक्टर मिलने के लिए भी हेल्प करते हैं। दैट डायमेंशन है, तो अगर आपको जरूरत है उसकी। नॉर्मली हम लोग को माइंड का, फिजिकल बॉडी का डॉक्टर मिल जाता है, हाँ, यहाँ तक एनर्जी का भी मिल जाता है, लेकिन सोल का नहीं मिलेगा। सो अगर मुझे कहना है तो सोल का डॉक्टर कह सकते हैं। तो ये रिसर्च है, ये गुरुओं के आदेश से या गुरुओं की कृपा से मुझे रियलाइजेशन हुए, उनका ही है सब, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है समझने की, इसको डिकोड करने की। इनर सिस्टम, देन मेटाबॉलिज्म। मंत्र क्या रहेगा, अम ई ओ। देन इसका भाव क्या है, मन के लेवल पे स्वभाव, इसको थोड़ा सा स्वभाव देख सकते हैं। मन का स्वभाव कैसे होना चाहिए। समझदारी, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब समझदारी। जो व्यक्ति अपने आप में समझदार है, कोविड के दौरान समझदारी की जरूरत थी, लोग उल्टा कर रहे थे, हम भी घर में बैठे, हमें जाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन था, इट्स गुड, बट वहाँ पे क्या हो रहे थे, लोग हेट्रो हो रहे थे, और कुछ लोग जिनको सच में बाहर काम करने की जरूरत थी, वो डर के बैठे। बहुत सारे डर, फियर था, समझ में उल्टा होता हुआ। और जो समझदार थे वो क्या थे, केयरिंग किया, खुद की भी केयर कर ली, दूसरों की भी केयर किया। इम्यून सिस्टम, तो समझदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने का कारण क्या है, ना समझी। जो ना समझदार हो तो कुछ भी खाएगा, कैसे भी जिएगा, कुछ भी करेगा, तो इम्यून सिस्टम के ऊपर असर आएगा। ठीक है, मतलब मंत्र कौन सा, अम ई आ। अम ई आ। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो चाहिए, जिसकी तलाश में आप हर वक्त रहते हैं, क्या है, यहाँ पे रियलाइजेशन भी लिखो। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है, एक शब्द में भूल गया, लव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अनकंडीशनल लव। जिनके जीवन में प्रेम का अभाव है, सेल्फ लव का अभाव है, सेल्फ लव स्पेशली, और जो प्रेम की इच्छा बाहर से रखते हैं, सिंपैथी या दूसरे मुझे कोई आके पैम्पलिंग करे, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम,
love. Self love is very important. Love. और सबसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखिए स्लीप. स्लीप एंड डेफिकेशन. स्लीप एंड डेफिकेशन. उत्सर्जन और नींद कहाँ पे है? न्यूट्रो का, ओमो का, ओमो. स्लीप एंड डेफिकेशन. स्लीप एंड डेफिकेशन. ये मनुष्य में ये सब जीव यही करते हैं. सांस लेते हैं, लेते नहीं लेते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सांस लेते हैं, नहीं लेते, लेते हैं. खाना खाते हैं, नहीं खाते, खाते हैं. इम्यून सिस्टम है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं, नहीं लड़ते, लड़ते हैं. हर जीव लड़ता है एंड सोता है. खाना पीना. थर्स्ट कहाँ पे है? थर्स्ट प्यास. प्यास यहाँ पे लिखते हैं. नहीं, न्यूट्रो में है. प्यास को क्या बोलते हैं? थर्स्ट. थर्स्ट इज न्यूट्रो. न्यूट्रो. प्यास नहीं लगना, प्यास ज़्यादा लगना किडनी के पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले पानी पीता नहीं और पानी पीने के बाद ना पीने से किडनी के इम्पैक्ट आता है और किडनी के इम्पैक्ट करने के बाद डॉक्टर ने स्किप कर देते हैं, तब उसको ज़्यादा प्यास लगती है. बहुत उल्टा होता है सब कुछ. तो दिस will help for first. एसी में जो बैठते हैं लोग एसी में प्यास तो नहीं लगती उनको, उनके लिए मिल रहा है. मुझे लगे अभी स्लीप एंड डेफिकेशन. इसका भाव है आनंद, हैप्पीनेस बोल जाओ, बट अनकंडीशनल हैप्पीनेस. आनंद. आनंद अवस्था. जो व्यक्ति आनंदमय में है, आनंदी है, तो उसकी स्लीप कैसी होगी? बिल्कुल शांत. ज़्यादा होगी या कम होगी? क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी? क्वालिटेटिव. आपने सांसें चेक कर ली. 4. नींद 2 घंटे. नींद कितनी? मतलब साउंड स्लीप. मैं आंखें बंद करके दिखाई दूंगा, ऐसे ही पढ़ा हूँ, लेकिन कॉन्शियसनेस चल रहा है. 2 घंटे ही सोता हूँ. तो जरूरत कम लगेगी, शोर को जरूरत कम लगेगी. आनंद. आनंद. आनंद मतलब ट्रू हैप्पीनेस, अनकंडीशनल.